हम अपने प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक की। कौमी असम्बली के स्पीकर एयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी इजलास 45 मिनट तक जारी रहने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम मौजूदगी पर मुलतवी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक कहते हैं कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी यहाँ मौजूद है मगर अपोजिशन नहीं आई, ताहम मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं कर रहे, वो बरकरार रहेगी। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का मज़ीद क्या कहना था, ये भी देख लेते हैं। से फुल स्ट्रेंथ में ये कमेटी आज भी तशरीफ लाई है। हमने तकरीबन को 45 मिनट इंतज़ार किया अपोजिशन के दोस्त आ जाएं, मैसेज भी किया, लगता है कि वो शायद मीटिंग में ना आए। मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे ये आगे मामला चल सकता है। कमेटी की 3 मुलाकातें हो गई मगर आज भी तवक्को यही रखते थे कि वो तशरीफ लाएंगे और मुज़ाकरात आगे चलेंगे, मगर चूँकि ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए ये फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई ने अमली तौर पर आज मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। हुकूमती कमेटी 31 जनवरी तक बहाल रहेगी। अगर पीटीआई ने राब्ता किया तो मुज़ाकरात के लिए उनके साथ बैठ जाएंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। आज उन्होंने उस मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है जिसका आगाज़ उनकी तरफ से हुआ था। हमारी कमेटी अभी कायम है, हमने उसको तहलील नहीं किया। ये कमेटी 31 जनवरी तक जो उनकी डेडलाइन है ये मौजूद रहेगी। वो दोबारा समझते हैं कि ये विंडो खुलनी चाहिए, ये दरवाज़ा खुलना चाहिए और दोबारा ये अमल शुरू होना चाहिए, तो वो स्पीकर से रब्ता कर सकते हैं और हमारी कमेटी 31 जनवरी से पहले उनके साथ बैठ जाएगी। आपको बताते चलें कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के अब तक 3 दौर हो चुके हैं और आज चौथा दौर था। तीसरे दौर में पीटीआई ने हुकूमत को तहरीरी तौर पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया था और हुकूमती कमेटी से 7 दिनों के अंदर मुतालिबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ मांगा था। इस दौरान हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत और वकला से मुशावरत और रहनुमाई लेकर इज्तिमाई मौक़िफ़ से अपोजिशन की कमेटी को आगाह करेंगी। याद रहे कि पीटीआई ने जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई और 9 मई 2023, 26 नवंबर 2024 पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर रखा है। जी बिल्कुल, एक जानिब जहां तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं गई, वहां तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंच गया और ज़राए के मुताबिक पीटीआई की मरकज़ी क़यादत और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और कहा यही जा रहा था कि धमकियों से मुतालिबात नहीं मनवाए जाते और तहरीरी तौर पर लिख कर दिया जाए। फिर तहरीरी तौर पर लिख कर भी दिया गया मुतालिबात को। 3 दौर हुए जो कि नाकाम रहे, फिर चौथा दौर हुआ, वो भी नाकाम ही दिखाई दिया और अब जो है पीटीआई डट गई है और उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जी मुतालिबात और मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल, चौथा दौर तो आज ही था और वो शायद दौर चला ही नहीं क्योंकि दूसरा फरीक तो इसमें आया ही नहीं और हुकूमती कमेटी के मेंबरान जो थे वो तो इसमें मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पहले ही कह चुकी थी कि हम तब तक नहीं आएंगे जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते। मुतालिबात तो आपने वैसे भी बता दिए कि 2 मुतालिबात थे उनके। एक तो ये था कि उनके जो असीर कैदी हैं उनको रिहा किया जाए और दूसरा उनका मुतालिबा ये था कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन इतलात यही थी कि अगर आज पीटीआई जो है उनकी मुज़ाकराती कमेटी नहीं आती मुज़ाकरात के लिए तो शायद आज जो स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक इस मुज़ाकराती कमेटी को तहलील भी कर सकते हैं। बहरहाल ये तहलील नहीं उन्होंने किया, लेकिन दूसरा एक और अभी भी टाइम फ्रेम वैसे दे दिया, बिल्कुल 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया है कि 31 जनवरी तक ये सिलसिला जो आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए आती है नहीं आती। दूसरा एक और अहम मामला था, ये भी खबरें जो हैं सुबह से हम देख रहे थे, ज़राए के हवाले से ये भी चल रही थी कि हुकूमत के पास पीटीआई को ऑफर करने के लिए कुछ है और अगर आज पीटीआई इस मुज़ाकरात में आ जाती तो शायद उनके पास कुछ ऑफर करने के लिए होता और वो शायद ये बताया जा रहा है कि माइट भी पॉसिबल कि पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कुछ नजर आ रहा हो। वो क्या वो अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त भी बता सकते हैं। वो तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं है। पीटीआई तो ना हुकूमत की तरफ से वो मुज़ाकरात का हिस्सा, ना पीटीआई की तरफ से। दूसरा मामला ये था कि हुकूमत इस बात पर संजीदगी से गौर ये कर रही थी कि हम अगर पीटीआई आती है तो हम उसको पार्लिमानी कमेटी एक कायम कर सकते हैं जिसमें इन मामलात की तहकीकात हों, क्योंकि आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात हों
या फिर 26 नवंबर के वाक़यात हों, तो ये दोनों मामलात ऐसे हैं जो जितने भी वाक़यात हैं वो अदालत में केसेस चल रहे हैं। तो जो मामला पहले ही अदालत में चल रहा हो उस पर कमीशन किस तरह से बन सकता है, और क्या ये कानून और आइन में इस चीज़ की गुंजाइश है या नहीं, या हुकूमत या जितने भी उसके साथ उसके इत्तेहादी हैं, 7 जमातों की हमने बात की है, क्या वो इस बात पर रजामंद होते हैं नहीं होते, ये एक बड़ा सवाल होगा। और पहले भी हम ये कह चुके थे कि हुकूमत के अंदाज से ये बात सामने आ रही थी कि जैसे आपको पता है कि जब रिटन फॉर्म में चार्टर ऑफ डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था तो उस वक्त उसके फौरी बाद जो है हमने देख लिया कि इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इनके मुतालिबात हैं, इस पर तो बात ही नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में वो सेंस उन्होंने पीटीआई ने ले ली होगी कि जी यहाँ पर हमारी दाल जो है वो गलने वाली नहीं है, तो 7 दिन का भी उन्होंने वक्त नहीं उसका इंतजार किया। उससे पहले लेकिन फिर बड़ी मुलाकातें भी हुई, मेल मुलाकातों का सिलसिला तो जारी रहा, उस पर भी ये कहा जा रहा था कि कोई ना कोई रोल प्ले किया जा सकता है, लेकिन मुज़ाकरात की जो चीज़ें हैं वो डेडलाइन का शिकार ही रहीं और एक दूसरे पर तनकीद जिस तरह की जा रही थी, बज़ाहिर यही लग रहा था कि मुज़ाकरात कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन सियासत है, सियासत में कभी भी पलटा जा सकता है और कहा यह जाता है सियासतदानों की जानिब से कि मुज़ाकरात से हर मसले का हल निकाला जा सकता है। तो अगर ये मसाइल हल होंगे सियासत के तो ही पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी, पाकिस्तान में इस्तेहकाम भी आएगा। कहा तो यही जा रहा है कि अभी मुज़ाकरात जो हैं वो अभी डेडलॉक का ही शिकार हैं और होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि पीटीआई कोई यू टर्न ना ले, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पीटीआई कोई यू टर्न ले सकती है। तो खैर अब देखना यह है कि मुज़ाकरात आगे कैसे क्या मामला होता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी पीका एक्ट और इस पर सहाफ़ी तंजीमों और अपोजिशन के रद्दअमल की। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी इलेक्ट्रिक जराइम की रोकथाम के पीका एक्ट बिल की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अपोजिशन और सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज मुल्क भर में जारी है। सहाफ़ती तंजीमें और अपोजिशन पीका एक्ट बिल को काला कानून, आज़ादी इज़हार राय पर कदगन और मीडिया पर हमला करार दे रही हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर को रेगुलेट करना चाहती है और पीका एक्ट तरमीमी बिल में एक तरफ नई रेगुलेटरी अथॉरिटी, ट्राइब्यूनल और नई तहकीकाती एजेंसी के क़याम, इख्तियारात और फंक्शंस का जिक्र है, तो दूसरी तरफ गैर कानूनी मवाद है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का तरीक़ाकार भी वाज़े किया गया है। आवाम या एक सेक्शन को हुकूमती या प्राइवेट पार्टीज़ को नुकसान पहुँचाने के लिए इश्तियाल दिलाए, कानूनी तिजारत और या शहरी ज़िंदगी में खलल डालना भी ममनू करार दिया गया है और नफ़रत अंगेज़, तौहीन-आमेज़, फ़िरक़ावारियत उभारने और फहाशी पर मबनी कंटेंट की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। बिल के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियों, अदलिया, मुसल्लह अफ़वाज और मुतल्लिक़ शुकूक व शुबहात पैदा करना भी काबिल गिरफ्त जुर्म होगा और रियासी इदारों के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करने वाला मवाद भी गैर कानूनी होगा। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जानिब से हज़फ किए जाने वाले अल्फाज नशर नहीं किए जा सकेंगे। कलअदम तंजीमों के सरबराहान और नुमाइंदों के बयानात किसी भी तर्ज पर नशर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर वो शख्स जो जानबूझकर ऐसी मालूमात फैलाएगा उस शख्स को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना किया जा सकेगा या ये दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। बिल के तहत कायम की जाने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी, तहकीकाती एजेंसी, ट्रिब्यूनल और कंप्लेंट काउंसिल क्या काम करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट भी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और एसआर राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एसआर राना साहब, कहिएगा जैसे कि पीका एक्ट मंजूर कर लिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप, इसके क्या असरात होंगे? सहाफ़ती तंजीमें भी एहतजाज कर रही हैं, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? अच्छा, बड़ी दिलचस्प है। अभी जैसे आप तफसील बता रही थी ना कि फाशी की इजाजत नहीं होगी, फिरका वारियत की इजाजत नहीं होगी, शकूक व शुबहात फैलाने की इजाजत नहीं होगी, तो क्या पहले इसकी इजाजत थी? क्या पहले कोई कानून इन तमाम चीजों की इजाजत दे रहा था? देखें, कोई भी कानून जो आता है ना, उसके पीछे असल चीज होती है नीयत। हुक्मरानों की नीयत ये है कि उनके ऐबों पे पर्दा डल जाए, कोई उन पे बात ना कर सके, कोई उनकी किसी किस्म की के ऊपर गुफ्तगू ना कर सके, कोई उनके गैर जमहूरी रवैये पे बात ना कर सके। आप ये समझते हैं कि इस तरह करके पहले माजी में भी बहुत कुछ इसी तरह ही होता रहा। हर हुकूमत की ख्वाहिश यही रही कि सहाफियों का दम घोट दिया जाए, उनको किसी तरह जबानबंदी कर दी जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आप अपने आप को अगर ये समझ लें कि सजाएं दे के 20 लाख रुपए इस सालाना को जुर्माना करके 3 साल कैद दे के खौफ पैदा कर देंगे, सहाफियों में खौफ पैदा कर देंगे कि वो सच ना बोल सके, तो ये खाम ख्याली है। सच का तो भाई कोई रास्ता नहीं रोक सकता।
सकता। लेकिन आज तक एहसान राणा दुनिया की साहब, कोई हुकूमत ये कह रही है ये ताकत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ये तो उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूब पे व्लॉग करते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर तो एडिटोरियल बॉडी मौजूद है, एडिटोरियल मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक बंदा जो बैठ के बात कर रहा है वहाँ पर एडिटोरियल चेक मौजूद नहीं है। तो उनको हम फेक न्यूज़ पर काबू पाने के लिए ये तमाम इकदाम किए जा रहे हैं, हुकूमत का ये कहना है। अच्छा, मजे की बात ये कि ये सिर्फ हुकूमत को पता है कि प्रोफेशनल सहाफियों के खिलाफ नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान के सहाफी सड़कों पे निकले में वो प्रोफेशनल नहीं है, वो यूट्यूबर्स हैं, वो क्या कहते हैं, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। हमें नहीं पता कि आप करना क्या चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये जो आप ये फरमाते हैं ना, हमें नया इतला देते हैं कि जी हम तो यूट्यूबर्स के खिलाफ, तो आप जो ट्रेडिशनल मीडिया उसकी तो दम आप घोंट रहे। और सर, उसमें लेकिन फिर कहा वो तो लोग यही भी जा रहा है कि बोलेंगे- मेन स्ट्रीम मीडिया को एम्पावर किया जा रहा है इस बिल के तहत, तो उनके जो राइट्स हैं उनको वापस दिलवाएंगे ये। तो अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि उनके राइट्स छीने गए हुए हैं। जी। चले, एक बात तो आपने मानी ना, माम, मैं आपकी इस बात से खुश हूं कि आपने कम से कम एक बात तो अच्छी तरह कर दी कि हमारे राइट्स छीन लिए गए हैं। तो क्यों छीन लिए गए भाई? आप तो कहते हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, आप तो कहते हैं हम तो जमहूरियत पसंद है, तो आपने राइट्स क्यों छीन लिए सहाफियों के? और फिर आप ये कि खबर किसी की मलकियत नहीं है, ना यूट्यूबर की है, ना ट्रेडिशनल मीडिया की है। खबर ही है, जिसके हाथ आ जाए खबर है। एलन मस्क क्या कह रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि अब ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस गैजेट के ऊपर जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप क्या मतलब वो आने वाले वक्त की पेशबंदी कर रहे हैं? जो सच है वो तो चाहे इस पे नजर आए, किसी पे नजर आना ही आना है। और जिन चीजों के ऊपर आप पाबंदी लगाने उसके लिए पहली कानून साजी मौजूद है। दरअसल आप सहाफियों की जबानबंदी करना चाह रहे हैं। दरअसल खौफ का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं जिसमें लोग खौफजदा होकर सच बोलना छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूं कि वो कोई और खातून हो, उनकी किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, एहतराम, उनकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन ये फार्मूला जो है इमरान खान की बेगम पे भी होना चाहिए, उनकी बहनों पे भी होना चाहिए। इंसाफ पे मबनी मुआशरा बनाना चाहिए। और आप सहाफियों को अगर आप समझते हैं कि इस तरह कर लेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली, ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। अच्छा, लेकिन राणा साहब, बात यह है कि वो जो दलील वहाँ से हुकूमती ऐवानों से आ रही है सामने, जो वफाकी वुज़रा भी यही दलील दे रहे हैं कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक पैमरा की बॉडी मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी मौजूद नहीं है। तो क्या आप जो सोशल मीडिया पे इस वक्त जिस तरह का कंटेंट इस वक्त शाया किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, तो उसको कोई बंदा इंडोर्स कर सकता है आपके ख्याल में, या वहाँ पर भी एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए? फिर नहीं होनी चाहिए भाई, मैं तो बिल्कुल इस बात पे, रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। कोई बंदा होना चाहिए कि तुम था मार देंगे जो तुसी साड़ी मर्जी के खिलाफ गल की थे। और ये जो हम पे भी तलवार लटकी रहती है, हर वक्त हम पे तलवार। जी, गालिबन हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, लेकिन राणा साहब को पूरी ऑफर की थी कि वो अपनी बात कंप्लीट करें, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से बातें उनकी जो है वो अपने नाज़रीन तक भी हमने पहुंचाई हैं कि जो फेक न्यूज़ है उसके खात्मे के लिए ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस पर एक जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो चेक है, वो अभी उस तरह से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हुकूमत ये कह रही है। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो चीज़ें कर रही है वो सहाफ़ती जो बरादरी है, सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनको कन्विंस नहीं कर पा रही। तो राणा साहब, आप फिर ये बताइए इसका हल क्या है, किस तरह से फेक न्यूज़ से बचा जा सकता है, और इसके अलावा कोई ऐसा हल जो कि हुकूमत के लिए भी काबिले एतबार हो और उसको तस्लीम कर सके वो? देखिए, बात यह कि जो फेक न्यूज़ की जहां तक बात है ना, मैं तो खुद इसके हक में हूं कि फेक न्यूज़ जो फैलाते हैं लोग, उनकी कोई पेशबंदी होनी चाहिए। लेकिन और उस पे बिल्कुल हमें कोई ना कोई काम करना चाहिए, हमें कोई ना कोई ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि जिसमें हम फेक न्यूज़ का तदारुक कर सके। लेकिन फेक न्यूज़ की आड़ में सहाफत का गला नहीं घोटना चाहिए। देखिए ना, फेक न्यूज़ तो दोनों हर तरफ से, यानी खाली ये नहीं है आप ये कि जी पीटीआई वालों की पेशबंदी के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। जो दूसरे एंड से फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं कि जी वो फर्ज करें कि बुशा बीबी सुल्तानी गवाह बन गई है इमरान खान के खिलाफ, फला बंदे ने ऐसे कर दिया, ये सब के लिए एक बैलेंस, एक मुतवाजन किस्म का कानून होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिससे ये लगे कि आप सिर्फ एक खास किस्म के तबके के ऊपर हिट करने जा रहे हैं, उनकी जबान काटने के लिए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं
कि जो ट्रेडिशनल मीडिया उसे सांस लेने दें, उसे बात करने दें, उनको बोलने दें। जब उनका एतबार बढ़ेगा, इसी मीडिया के ऊपर पूरी कौम एतबार करती है, अखबार के ऊपर पूरी कौम एतबार करती है, राना लिखे हुए साहब, पे एतबार अब बिल की मंजूरी के बाद अब सूरत हाल ये है कि एहतजाज किया जा रहा है सहाफती तंजीमों की जानिब से, तो आपको लगता है, उन्होंने ये कहा है कि अगर धरना देना पड़ा तो धरना भी देंगे, तो ये बिल रिवर्स हो सकता है, हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है? मैं क्या कहूँ, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसके अंदर सिवाय जिस 2 नंबरी के कुछ नहीं है। काश ये तंजीमें जब ये कानून मंजूर होने जा रहा था उस वक्त ये सारे मुजाहरे करती, उस वक्त पार्लियामेंट के सामने बैठती, उस वक्त भूख हड़ताली कैंप लगते। अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कानून बन गया, अब आप एक अपनी लीडरी चमकाएं, सड़कों पे निकल के घूम फिर के घर आके बैठ जाएं, टीवी पे आप चल जाएं, अखबारात में छप जाएं। कानून तो बन गया। जब कानून बन रहा था तब आपने क्या किया? तब क्यों नहीं आप खड़े हुए? जब सहाफियों के ऊपर ये मुकदमात बनने शुरू हुए थे तब क्यों नहीं आप सड़कों पे निकले? तब तो आप बैठे रहे मुफादात की चादर ओढ़ के। अब आज जब सब कुछ बिल्कुल हो गया सहाफती है, तंजीमों की जानिब से इस वक्त शदीद एहतजाज भी किया जा रहा है। आपका एहसार राना साहब, आपने इस मौजू पर बात की और कल एक मीटिंग भी हुई है जिसमें सहाफियों को बुला के उस कायमा कमेटी के इजलास में भी उनसे राय ली गई है। तो उसमें एक ये तजवीज़ भी दी गई और ये पूछा गया कि जो हम मेन स्ट्रीम पे जो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं वो सोशल मीडिया पे भी आपको पता है अपलोड होते हैं, तो क्या मेन स्ट्रीम वाले जो चेक होगा वो पैमरा करेगा और जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें अपलोड हो रही हैं उसके लिए जो अलग से बॉडी जो बनाने जा रहे हैं वो उस पर करेगी? तो एक ही कंटेंट उसके लिए 2 बॉडीज उस पर कैसे चेक रख सकती हैं? बड़ा सवाल था जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा अच्छा जी, तो इस पे हम सोच सकते हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हुकूमत ने कुछ खास सोचा नहीं हुआ था, लेकिन ये बिल जो है वो दोनों ऐवानों से पास हो गया, कायमा कमेटी से भी ये पास हो गया। लम्हा फिक्री है। खैर, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हमारे साथ रहिए।